नमस्कार दोस्तों, अलौकिक इतिहास चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की प्रस्तुति विद्रोही होना सरल नहीं, खुद के तराशे गए विचारों को परंपरा के विपरीत बोलकर अपनी कलम की धार को बनाए रखना ही महानता की निशानी है। कबीरदास, एक ऐसा नाम जो आडंबर और झूठी भक्ति जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बोलते रहे। कबीरदास के दोहे की प्रसिद्धि देखकर इस बात का अंदाजा लगाना कठिन नहीं कि उनकी जिंदगी और विचारों को जानने की चाह रखने वाले लोग आज भी बड़ी संख्या में मौजूद है। लेकिन कबीर में ऐसा क्या है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है? क्या केवल मजहब या पंथ की कमियों को उजागर करने मात्र से कोई इतना बड़ा विचारक बन सकता है कि उसके चले जाने के इतने सालों बाद भी वह चर्चा के केंद्र में रहे? कबीर ने केवल विरोध नहीं किया, उन्होंने उपाय भी सुझाए। सूफियाना अंदाज में दोहे के माध्यम से सरलतम तरीके से अपनी बात कहना और रूढ़िवादिता पर चोट उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। कबीर के दोहे में लय, गति, रहस्यवाद, तीक्ष्ण प्रहार, समस्या, सुझाव और सबसे महत्वपूर्ण समाज के प्रति भलाई की भावना साफ नजर आती है। इस लेख में कबीरदास का जीवन और उनके वैचारिक यात्रा पर प्रकाश डाला जाएगा। कबीरदास का जीवन परिचय 15वीं शताब्दी के मध्य बनारस में जन्मे महान संत और कवि कबीरदास का जीवन अनिश्चितता से भरा रहा। उन्हें मुख्य तौर पर सामाजिक रूढ़िवादिता और एडंबरों पर प्रहार करने के लिए जाना जाता है। उनके जन्म और जीवन से संबंधित बहुत सी कहानियां हैं जो समय के साथ साथ खुद को विकसित करते गई, लेकिन उन कहानियों में कितना सत्य और असत्य है इसे निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। बीजक और आदि ग्रंथ कबीर से संबंधित जानकारियों को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। प्रचलित कहानियों के अनुसार कबीरदास का जन्म चमत्कारिक ढंग से हुआ था। कबीर की माँ एक ब्राह्मण विधवा थी और तीर्थ तथा काफी मिन्नतों के बाद उनके यहाँ कबीर का जन्म हुआ, लेकिन समाज के डर से उन्होंने कबीर को त्याग दिया क्योंकि उस समय वह विवाहिता नहीं थी। नीमा, जो कि एक मुस्लिम जुलाहे की पत्नी थी, कबीर को गोद लिया और लालन पालन किया। ऐसी ही एक अन्य कहानी में बताया गया है कि कबीर का जन्म उनकी माँ की हथेलियों से होता है। कबीर से संबंधित इस तरह की बहुत सी धारणाएं मशहूर हैं, जिसमें कबीरदास के चमत्कार की कहानी को काफी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। लेकिन यहाँ महत्व की बात ये है कि कबीर के विचार जिस तरह से समाज को जागृत करने के काम आए वो अद्भुत है। अलग अलग पंथ और विचारधारा को मानने वाले ऐसे लोग भी हैं जो कबीर से सहमत नहीं, लेकिन जो भी हो, कबीरदास की प्रसिद्धि और प्रासंगिकता आज भी उनके विचारों को जीवित रखे हुए है। कबीरदास के गुरु औपचारिक शिक्षा से कबीर दूर रहे और न ही उन्होंने जुलाहा बनने का प्रशिक्षण लिया। बैरागी संप्रदाय के संस्थापक और वैष्णव संत स्वामी रामानंद का शिष्य बनने की चाह कबीर को बनारस के घाट पर ले आती, जहां रामानंद नियमित तौर पर आते थे। एक दिन रामानंद के घाट पर आते ही कबीर सीढ़ियों पर उनके आगे लेट गए, जिसे देख एकदम से उनके मुंह से राम निकला और कबीर को मंत्र मिल गया तथा बाद में रामानंद ने कबीर को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। बनारस में कबीर चौरा नाम का एक स्थान है। ऐसा माना जाता है कि कबीर यहीं पर पले बड़े थे। तो मित्रों, अंततः बने रहें कबीरदास का विवाह। कबीरदास का विवाह लोई नाम की लड़की से हुआ था, जिससे उन्हें पुत्र कमल और पुत्री कोमल प्राप्त हुए थे। हालांकि कुछ ऐसे स्रोत भी हैं जो कहते हैं कि कबीर का एक से अधिक विवाह हुआ था या हुआ ही नहीं था। इस संबंध में पुख्ता जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन कबीर की वाणी, सिद्धांत, शिक्षा और दर्शन को सरलता से बताया जा सकता है। कबीरदास की विचारधारा। कबीर ने अपनी बात उस दौर में जन जन तक पहुंचाई जब समाज में व्याप्त बुराइयां सामाजिकता के भाव को कम करती थीं। बहुत से लोग कबीर को एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला मानते हैं तथा उनके लिए ईश्वर निराकार है। मिथ्याचार, आडंबर, दिखावा, ढोंग आदि पर अपने दोहों के द्वारा उन्होंने कटाक्ष किया और अपनी बात को सामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए शास्त्रीय भाषा के स्थान पर आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। कबीरदास की वाणी में समाज के प्रति उत्थान साफ देखा जा सकता है। वो नहीं चाहते कि आडंबर के सहारे समाज को हाँका जाए। उनके लिए धर्म आस्था का विषय है जिसे स्वयं के भीतर खोजा जा सकता है।
डर के आधार पर मानवता विकास नहीं कर सकती। तार्किक दृष्टिकोण का आधार तथा धर्म के नाम पर होने वाले कर्मकांडों का विरोध कबीर की कविता के केंद्र में नजर आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो कर्म को व्यक्ति के विकास का महत्वपूर्ण पहलू मानते थे। कबीर के विचार को लोगों ने हाथों हाथ इसलिए भी लिया क्योंकि उनकी बातों से वो खुद को जोड़कर देख पाते थे। वो कहते थे, ईश्वर हर जगह है, बस देखने के लिए नजर और नजरिया होना चाहिए, जो कि केवल भक्ति मार्ग से ही पाया जा सकता है, आडंबर से नहीं। इस बात की तस्दीक कबीर का ये दोहा करता है, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। चाहे धर्म का मर्म समझाने की बात हो, बराबरी या फिर शुद्ध आचरण का पालन, सब कुछ कबीर ने बड़ी ही साफ गोई से समझाया। यही भक्ति काल के कवि कबीर दास की विशेषता थी। मगहर की कहानी। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश राज्य में एक जिला है जहां मगहर नाम का एक कस्बा और नगर पंचायत है। मगहर इसलिए भी मशहूर है क्योंकि ये कबीर के नाम से जुड़ा, जहां कबीर ने अपनी अंतिम सांस ली। पुराने समय में इस मार्ग से बहुत से बौद्ध भिक्षुओं का आना जाना लगा रहता था। स्थानीय लुटेरे इस मार्ग पर सक्रिय रहते थे, जिस कारण यहाँ चोरी बहुत होती थी। मार्ग हर से इस स्थान का नाम मगहर पड़ गया। मगहर से जुड़ी एक कहानी है जिसके अनुसार कहा जाता है कि लोगों के मन में काशी के लिए आस्था हो, इसलिए ये प्रचारित कर दिया गया कि काशी में मरने वाला स्वर्ग, जबकि मगहर में मरने वाला नर्क जाता है। धीरे धीरे ये बात अनेक स्थानों पर भी फैल गई और लोगों के मन में ऐसी धारणा बन गई। इसी से संबंधित एक कहानी है। मगहर में कबीर के आगमन से पहले कुछ साधुओं का आना होता है। प्यास लगने पर वो पानी मांगते हैं, लेकिन बदले में उनके हाथ सिर्फ मिट्टी लगती है। क्रोध में वो इस स्थान को श्रापित करके कहते हैं कि यहाँ हमेशा सूखा रहेगा। उनका ये श्राप वहाँ सूखे की समस्या पैदा कर देता है। राजा और अन्य लोग परेशान हो जाते हैं तथा कहीं से सलाह आती है कि संत कबीरदास शायद इस विषय में कुछ कर पाए। कबीर जब कशी छोड़कर मगहर आ रहे होते हैं, तभी उन्हें कहीं से ये सुनाई पड़ता है कि मगहर में मरने वाला नर्क जाता है। इतना सुन कबीर ये दोहा कहते हैं, क्या काशी, क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजय कबीरा, रामे कौन निहोरा। अर्थात कबीर कहते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि काशी की पवित्र भूमि है या मगहर का खंडहर, क्योंकि राम उनके दिल में है। काशी में शरीर त्याग मुक्ति पाने पर राम का क्या एहसान होगा। यहाँ पर राम से अर्थ भगवान विष्णु के अवतार से नहीं, अपितु उस निराकार सत्य से है जिसे कबीर मानते हैं। उनके लिए राम कोई व्यक्तिगत स्वरूप नहीं। ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रभाकर माचवे की पुस्तक कबीर के प्रास्ताविक में कहा है। कबीर ने जैसे ही मगहर में रहना आरंभ किया, सूखे की समस्या खत्म होती गई। पास से ही एक नदी निकलती है, आमी नदी, आमी रिवर। कहानी के अनुसार कबीर के तपस्या करने के कारण इस नदी ने अपना रुख मोड़कर यहाँ सूखे की समस्या खत्म की। कबीर धुनी इसी से सटा एक स्थान है जहाँ कबीर दास का जीवन बिता था। अपने अंतिम समय में कबीर ने मगहर को ही अपना परिनिर्वाण स्थल बनाया। उनके जाने के बाद दो धर्मों में विवाद हो गया कि उन पर किसका अधिकार है। एक तरफ कबीर का मंदिर तो वहीं दूसरी तरफ मजार। आखिर यही कहानी है मगहर कबीर की समाधि। कबीर दास का जीवन सच में जीवन का फलसफा सिखाती है। व्यक्ति चाहे तो समाज के पूरे ढांचे को चुनौती दे सकता है और अपना मार्ग स्वयं निर्मित कर सकता है। अगर प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो अपने चैनल अलौकिक इतिहास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।